श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 9वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 9वें पै उपनत लख्यो गई यशुमती एक साथ, पीछे मटुकी पटकी हरी बांधे यशुदा हाथ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण, एक दिन घर की सब दासी तो काम धंधे में लग रही थी, इसलिए यशोदा ही प्रातः काल उठकर अपने हाथ से दही मतने लगी। उस समय दही के मतने का ऐसा गंभीर शब्द होने लगा जैसे मेघ गरजता है। दधी मतने के समय जो लीला बाल चरित्र की संसार में श्री कृष्ण की अन्य की हैं, उनको स्मरण कर करके गाने लगी। सूत्र से बंधी रेशमी सारी कटी मेखला से लपेट पुत्र की प्रीति से स्तनों में दूध मर रहा था और नेति खींचने के अति श्रम से हाथों में चूड़ियों का शब्द होता था और भुजाओं से कंकण और कानों में कुंडल कर्णफुल बिजली से चमक चमक जाते थे। मुखार बिंद पर पसीने के कण आ रहे थे। गुथी हुई वेणी में से जूही के पुष्प गिर रहे थे और भ्रकुटी ऐसी शोभायमान थी मानो इंद्र ने धनुष तान रखा है। इस अद्भुत छवि से यशोदा जी दही बिलोड़ रही थी। इतने में श्री कृष्ण की आंख खुली और रो रो कर माँ माँ पुकारने लगे। जब उनके रोने का शब्द किसी ने न सुना तब आप ही माता के समीप आए और सुसक ठिनक ठिनक आंखें मल मल तुतला कर कहने लगी कि माँ, मुझे तुझे सैकड़ों पुकारें दी और तू मुझे दूध पिलाने न आई। यह कह मथनियाँ पकड़ ली कि पहले मुझको दूध पिला दे। यशोदा दूध से भरा स्तन श्याम सुंदर को गोद में लिटाकर आंचल की ओट करके पिलाने लगी और हरि की मंद मंद मुस्कान देख यशोदा मन ही मन आनंदित होती थी। इतने में चूल्हे पर जो ओटा ने का दूध धरा था उसको फनता देख ब्रजभूषण को बुकाई गोद से दूध उतारने को दौड़ी। उस समय श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया और लाल लाल बिंबा फल से होठ को दांतों से काट सब दही मही के बासन फोड़ डाले। झूठे आंसू बहाकर माखन की कमोरी उठाकर अपने सखाओं में जा बैठे और परस्पर बांट बांट कर खाने लगे। उस उफनते हुए दूध को यशोदा चूल्हे से नीचे उतार कर दही मतने को फिर आई तो देखा कि सब घर में दही मही बह रहा है और सब बासन फूटे टूटे पड़े हैं और माखन के बासन का कहीं पता ही नहीं। जब मन में विचारा तो समझा कि यह सब कौतुक श्याम सुंदर के ही हैं, उसके बिना ऐसा और कौन है और वह छलिया यहाँ है भी नहीं। यह यशोदा हंसकर कहने लगी कि देखो काम का काम बिगाड़ा और माखन की मटकी लेकर कहीं को सटक भी गया। बाहर निकलकर देखा तो घर के पिछवाड़े उलूखल को औंधा कर उसके ऊपर बैठे और चारों ओर सखा मंडली को बैठाए माखन बांट बांट कर खा रहे हैं और कहीं माता न आ जाए इस भय से इधर उधर को देख भी लेते हैं। इतने में ढूंढती ढूंढती यशोदा भी वहां आ पहुंची। छड़ी हाथ में लिए माता को आती देख उसी समय उलूखल से कूद डर के मारे घबराकर भाग निकले। यशोदा भी उनके पीछे हुई और चिल्लाकर बोली, खड़ा तो रह, तूने बड़ा सिर उठाया है। परंतु यशोदा के हाथ न आए। देखो एकाग्र चित्त कर योगी राज उनका ध्यान करने वाले भी उनको गति को नहीं पहुंच सकते और तब करके तपस्वियों का मन जिनकी गति को नहीं जान सकता, फिर यशोदा उनको कैसे पकड़ सकती थी। मनमोहन के पीछे यशोदा जी की गति नितंब के भार से शिथिल हो गई। दौड़ने से शीश के केशों के बंधन खुल गए और चोटी में जो मालती के फूल गूंथ रहे थे वे पुष्प आगे गिरते जाते थे और यशोदा उन पर पांव धरती चली जाती थी क्योंकि पुष्पों की सुगंध से चित्त व्याकुल नहीं होता। इस प्रकार यशोदा ने महाकठिनता से श्याम सुंदर को पकड़ा। अपराधी तो थे ही, पकड़ते ही विवल हो गए। रो रो कर काजल लगे हुए नेत्रों को मलने लगे और हा हा कर यशोदा से कहने लगे कि मैया मुझे छोड़ दे, मैं
मैं नहीं जानता दही मही किसने गिराया। तो कृष्ण का हाथ पकड़कर छड़ी उठाकर यशोदा ने धमकाया और कहा कि सिवाय तेरे और दधी माखन का चोर मेरे घर कौन आ गया। पुत्र पर हित करने वाली और भगवान की गति न जानने वाली यशोदा ने मनमोहन प्यारे को व्याकुल समझकर छड़ी हाथ में से फेंक दी और पुत्र के पराक्रम को न समझकर रस्सी से बांधने को प्रस्तुत हुई। जिस आदि पुरुष अविनाशी के बाहर भीतर आगे पीछे कुछ भी नहीं है और जो पूर्ण अवतार हैं, जगत के अंतर बाहर तथा आगे पीछे रहने वाले जो जगत रूप हैं, इंद्रियों की जिनमें गति नहीं, ऐसे अव्यक्त भगवान को पुत्र मानकर यशोदा जी रस्सी लेकर उलूखल में इस प्रकार बांधने लगी जैसे कोई साधारण बालक को बांधता है। अपराधी समझकर जब यशोदा अपने मनमोहन प्यारे को बांधने लगी, उस समय वह रस्सी 2 अंगुल ओछी रह गई। तब यशोदा ने उसमें दूसरी रस्सी और जोड़ी, परंतु जो उसमें रस्सी जोड़ी थी वह भी 2 अंगुल ओछी रह गई। तब तीसरी रस्सी और जोड़ी तो वह भी 2 अंगुल ओछी हो गई। इस प्रकार कितनी ही रस्सी जोड़ी परंतु पूरा न पड़ सका। तब तो यशोदा ने सर्व घर भर की रस्सी इकट्ठी करके जोड़ी और श्याम सुंदर न बंधे। तब तो सब गोपी आश्चर्य मान हंसने लगी और मुस्कुरा कर यशोदा भी विस्मित होने लगी। सब शरीर पानी में डूब गया, माला कंठ से टूट पड़ी, शिखा से शीश फूल खिसक गया। तब यशोदा को श्रमित देखकर करुणामय श्री कृष्णचंद्र आप ही कृपा करके बंधन में बंध गए। हे राजन, ऐसे कष्ट हरने वाले भगवान ब्रह्मा सहित सर्व विश्व जिनके अधीन हैं, उन श्री कृष्णचंद्र ने अपने भक्तों को भक्तवश होना दिखाया कि जो भक्त मुझको बांधना चाहे तो बंध भी जाता हूँ। मैं इस प्रकार भक्तों के वश में हूँ। हे राजन, भक्ति के देने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान से जो पुत्र के संबंध से प्रसाद गोपियों ने पाया, वह प्रसाद ब्रह्मा को भी नहीं मिला था। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। श्री कृष्णचंद्र ने यशोदा माता को पहले तो बहुत दुखी किया, अर्थात अनेक रस्सियों से भी नहीं बंधे, फिर पीछे रस्सी से बंध गए। इसका क्या कारण? जब श्री कृष्ण भक्त भयहारी जगत हितकारी मृत्युलोक में आने की इच्छा की, तब सब गोलोक की गायें श्री कृष्ण के संग वज्र को आने लगी। तब गोलोक की सेवा करने वाली दासी रस्सी बनकर गायों के चरण में और कंठ में बंद कर चली आई। भगवान ने विचारा कि गोलोक की गायों की सेवा करने वाली तो नंद बाबा के घर आ गई, अतः नंद की गायों की दासी जो यहाँ पर रस्सी बन गई हैं, इनको अब यहाँ से गोलोक में भेजना चाहिए। ऐसा विचार कर उन गायों की दासियों को फिर गोलोक को भेजने के लिए एक रस्सी से नहीं बंधे, क्योंकि यदि एक रस्सी से बंध जाते तो यशोदा सब घर भर की रस्सी क्यों इकट्ठी करके लाती। शिव जी जो भगवान की आत्मा है, उनको भी प्राप्त नहीं हुआ, और लक्ष्मी जी सदा हृदय में विराजमान और भार्या हैं तो भी उनको यह प्रसाद हाथ न आया जो प्रसाद यशोदा ने पाया। यशोदा नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान जैसे भक्तों को सहज में प्राप्त होते हैं, ऐसा देहाभिमानी तपस्वी आदि को और देहाभिमान रहित आत्मज्ञानियों को सहज नहीं मिल सकते। इनको बांध यशोदा तो घर के काम धंधे में लग गई। इतने में सर्व सामर्थ्यवान श्री कृष्णचंद्र भगवान कुबेर के पुत्र जो प्रथम जन्म में गुह्यक थे और अब आकर यमलार्जुन वृक्ष हुए हैं, उनका समय जान भगवान ने उनकी ओर को देखा। प्रथम ये दोनों अत्यंत शोभायमान नल कुबर मणिग्रीव नाम से विख्यात थे। कुबेर के पुत्र प्रथम जन्म के मध्य से नारद के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हुए थे। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषाटीकायां गोपी प्रसादोल्लूखलबंधन नाम नवमो अध्यायः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री बजरंग बली की जय।